Yes, my dear students, good morning. Today we will discuss chapter 3 and our topic is demerits of government company. You know, we have already discussed government company meaning, its features and merits. So today we will discuss its demerits. It means when we set up the government company, then what problem faced by this company. These problems are as under first problem या फर्स्ट जो डीमेरिट है वो ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली. देखो मैंने आप लोगों को फीचर्स में भी आपको एक बात बताई, मेरिट्स में भी थी कि भाई गवर्नमेंट कंपनी को फुल ऑटोनॉमी होती है, ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है. इट मीन्स गवर्नमेंट कंपनी जब ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करती है तो वो अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली ले सकती है. किसी टाइप का कोई गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है और फुल उसको अपने काम में फ्रीडम है. लेकिन देखो वही पॉइंट सेम डीमेरिट्स में आ चुका है, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कि गवर्नमेंट कंपनी को जो फ्रीडम दी गई है वो सिर्फ पेपर्स में ही मेंशन है, एक्ट में ही मेंशन है. कंपनीज एक्ट 2013 जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी को फुल ऑटोनॉमी दी गई है. किसी भी टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करने में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, फ्रीली अपना काम कर सकती है. बट यू नो कहता ऑटोनॉमी ओनली पेपर में ही है, पेपर में ही मेंशन है. रियल फॉर्म में किसी टाइप की कोई ऑटोनॉमी गवर्नमेंट कंपनी को नहीं है. गवर्नमेंट का एक्सेस इंटरफेरेंस होता है यहाँ पर, ठीक है. और कहता है जब भी ये डिसीजंस लेती है या कोई भी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क परफॉर्म करती है तो कहता है गवर्नमेंट कंपनी उस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को फ्रीली परफॉर्म नहीं कर पाती. जैसा मिनिस्टर्स ऑर्डर देते हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, वर्क परफॉर्म करती है. तो ऑटोनॉमी तो सिर्फ कागजों में मेंशन है, रियल प्रैक्टिसेज में कोई किसी टाइप की फ्रीडम गवर्नमेंट कंपनी को नहीं होती है. तो ये आपकी डीमेरिट में लिख दिया गया, फीचर्स में भी. और कल भी मैंने जब आपको मेरिट्स कराई थी तब भी मैं आपको बार बार बता रही थी कि बेटा एक्ट में लिखी हुई बातें मेरिट्स में आ जाती है और रियल प्रैक्टिसेज में जो चीजें हम फॉलो करते हैं वो डीमेरिट्स में. सेकेंड पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का मतलब होता है पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा इंटरफेरेंस रहता है गवर्नमेंट कंपनी में, क्योंकि जो भी कंसर्न मिनिस्टर्स होता है डेफिनेटली वो अपने हिसाब से मैनेजमेंट करता है, अपने हिसाब से, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उसके हिसाब से अपॉइंट होते हैं, उसके हिसाब से वो फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से वो सारे काम करता है. तो कहता है कि द गवर्नमेंट कंपनी आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द मिनिस्टर्स, कि गवर्नमेंट कंपनी को जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं. और कहते हैं कि द इंटरफेरेंस ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इज फ्रिक्वेंटली, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस होता है. और कहता है गवर्नमेंट कंपनी को तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मान के ट्रीट करते हैं, अपने हिसाब से उसका फाइनेंस, अपने हिसाब से डिसीजन लेना, अपने हिसाब से मैनेज करना, अपने हिसाब से ग्रोथ प्लान बनाना, सब चीजें वो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग करते हैं. इट मीन्स एक्सेस पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है किसमें, गवर्नमेंट कंपनी में. तीसरा है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव. बोर्ड का मतलब होता है यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड का मतलब यहाँ क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है. गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट कौन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करते हैं, कंसर्न मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं. तो ऑब्वियस बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो वही पर्सन होंगे जो हम लोगों ने अपॉइंट करके भेजे हैं. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑलवेज मिनिस्टर्स को ही खुश करने के लिए लगे रहते हैं, ऑलवेज उन्हीं को ही खुश करने के लिए डिसीजंस लेते हैं. कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के वेलफेयर के लिए वो किसी टाइप का कोई डिसीजन नहीं लेते, ठीक है. वो इस टाइप की प्लान, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी बनाते हैं जाकि कंसर्न मिनिस्टर्स को फायदा हो जाए, उन्हीं को सेटिस्फेक्शन मिले. क्योंकि हमारा जो गवर्नमेंट कंपनी को जो मैनेज करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो बना रखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो उसी से ही यानी कंसर्न मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं. और वो ऑलवेज ऐसे डिसीजन लेते हैं कि कंसर्न मिनिस्टर्स को ही फायदा हो, उन्हीं को ही बेनिफिट मिले, कंपनी की ग्रोथ और कंपनी की वेलफेयर के लिए वो किसी टाइप का कोई स्टेप, कोई डिसीजन वो नहीं लेते हैं. तो इसलिए लिखा हुआ है बोर्ड पैक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैक है किससे, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नमेंट के ही जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उन्हीं से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमें बना रखा है. और वो तो उन्हीं को ही खुश करेंगे, भाई कंपनी के वेलफेयर के लिए तो कोई डिसीजन लेंगे ही नहीं.
तो बेटा ये थी आपकी 3 पॉइंट्स गवर्नमेंट कंपनी की डीमेरिट्स। फर्स्ट, आप लोगों को पता है भाई किसी टाइप की कोई ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी सिर्फ पेपर में मेंशन है, रियल प्रैक्टिस में ये अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले सकता, कोई मैनेज नहीं कर सकता, किसी टाइप का कोई काम नहीं कर सकता। और कहता है पॉलिटिकल पार्टी का एक्सेस इंटरफेरेंस होता है, जबकि कंसर्न मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट कंपनी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, अपने हिसाब से उसको मैनेज, कंट्रोल और प्लान बनाते हैं जिससे उनको फायदा मिले। और जो गवर्नमेंट कंपनी को मैनेजमेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रखे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स के मेंबर्स होते हैं। वो ऑलवेज अपने मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए डिसीजन लेते हैं, कंपनी की ग्रोथ और वेलफेयर के लिए किसी टाइप का कोई डिसीजन वो नहीं लेते हैं। सो ये थी गवर्नमेंट कंपनी की डीमेरिट्स। उसके बाद आता है सूटेबिलिटी, कि गवर्नमेंट कंपनी कहाँ कहाँ सूटेबल है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट कंपनी हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। और सूटेबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट आता है, कहता है गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल ए कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। बगैर नेशनलाइजेशन ही अगर गवर्नमेंट कंपनी किसी प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करना चाहती है, देन वी सेट अप द गवर्नमेंट कंपनी। उस प्राइवेट कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स गवर्नमेंट खरीद लेती है, तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। कहता है फिर गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल ए कंपनी, अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को कंट्रोल करना चाहती है, तो बेटा बगैर नेशनलाइजेशन के ही तो गवर्नमेंट उसकी मैक्सिमम शेयर परचेज कर लेती है, तो ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। कहता फिर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलैबोरेशन विद प्राइवेट एंटरप्राइज, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहती है, ज्वाइंटली सर्विस, कोलैबोरेशन का मतलब होता है ज्वाइंटली सर्विस देना चाहती है, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर सर्विस देना चाहती है, तो उस केस में भी हम गवर्नमेंट कंपनी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि 51% शेयर गवर्नमेंट ने खरीद लिए, बाकी 49 प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिए, तो कोलैबोरेशन में दोनों कंपनियां ज्वाइंटली मिलकर सर्विस अपने कस्टमर्स को दे सकती है। कहता वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स, कहता कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की जरूरत है और लार्ज फंड की जरूरत है उस प्रोजेक्ट के लिए, तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए भी हम गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट पर्सन के पास इतना लार्ज फंड होता ही नहीं है। तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करने के एफर्ट्स करेंगे। हम चाहेंगे गवर्नमेंट कंपनी हम क्या करें, स्टैब्लिश करें। ठीक है, तो जहां गवर्नमेंट की प्लानिंग की हमें सपोर्ट की जरूरत है, जहां लार्ज फंड की जरूरत होती है, वहां पर भी हम गवर्नमेंट कंपनी का ही क्या करते हैं, फेवर में जाते हैं कि वहां पर भी हमें गवर्नमेंट कंपनी क्या करनी चाहिए, सेटअप करनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है। तो जहां प्राइवेट कंपनी पर कंट्रोलिंग करनी हो, प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोलिंग करनी हो, वहां गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है। जहां कोलैबोरेशन में मुझे सर्विस देनी है, ठीक है, वहां सूटेबल है। और जहां किसी प्रोजेक्ट पे लार्ज फंड की जरूरत होती है, वहां हम क्या करेंगे, या गवर्नमेंट प्लानिंग की जरूरत होती है, वहां पर भी हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी सेटअप करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। यानी हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस मैंने आप लोगों को कराए हैं, उन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी अब हम करते हैं। एक आपको मैंने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कराया, सेकेंड आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन आता है, एंड थर्ड विल भी आपका गवर्नमेंट कंपनी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन तीनों बिजनेस की क्या कंपैरेटिव स्टडी है, तीनों में क्या मेन डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस जो आता है वो आता है फॉर्मेशन, कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कैसे फॉर्म होता है। कहते डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए इस डिपार्टमेंट को क्या करती है, सेटअप करती है। इसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पारित नहीं होता है, कोई एक्ट पास नहीं होता है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज ए डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज दिस डिपार्टमेंट इज आल्सो एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, या फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए इसको हम क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन, कहता पब्लिक कॉर्पोरेशन जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू हम इसको क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। और गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश होती है, या आप करंट में कोई कंपनी सेटअप करेंगे,
तो अब करंट का एक्ट आ गया कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। यानी जब भी हम गवर्नमेंट कंपनी को सेटअप करना चाहते हैं तो कंपनीज एक्ट 2013 के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हम उसको सेटअप करेंगे। तो फॉर्मेशन ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसको गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग इसे स्टैब्लिश किया जाता है, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है। सेकेंड, लीगल स्टेटस, सेपरेट एग्जिस्टेंस। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अपना कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट पब्लिक कॉर्पोरेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश किया जाता है, इसलिए आपका इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। और गवर्नमेंट कंपनी भी एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश की जाती है, इसलिए इसका भी अपना लीगल स्टेटस है, इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है। थर्ड, फाइनेंस। इसको वो फाइनेंस गवर्नमेंट देती है, जितना भी पैसा चाहिए, ठीक है, जितना भी पैसा चाहिए टोटल फाइनेंस जो होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट देती है। पब्लिक कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट फाइनेंस देती है, ठीक है, प्लस ये प्राइवेटली भी फाइनेंस अरेंज कर सकता है, कहीं से लेना चाहे उधार अपने नाम से तो ले सकता है, क्योंकि इसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, अपनी आइडेंटिटी है मार्केट में। तो गवर्नमेंट भी इसको फंड देती है, बट अगर ये कहीं प्राइवेटली अरेंज करना चाहता है, अपने नाम से पैसा लेना चाहता है तो कर सकता है। बट गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर्स इशू करके फंड अरेंज करती है। गवर्नमेंट कंपनी को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, जिन जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स परचेज किए उन लोगों से ये फंड अरेंज करती है। आपने खरीदा आपसे ले लिया, गवर्नमेंट ने खरीदा गवर्नमेंट से ले लिया, किसी और ने खरीदा और से ले लिया, जिसने भी कंपनी के शेयर्स खरीदे वहां से ये फंड अरेंज करती है। अपने शेयर इशू करके पैसा लेती है, गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है, प्राइवेटली भी अरेंज कर सकता है, इसको टोटल पैसा गवर्नमेंट से मिलता है, क्योंकि इसका अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके क्लास, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ डिफरेंस का बेस है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कौन करता है। कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंसर्न मिनिस्टर करता है, ठीक है, कंसर्न मिनिस्टर इसका पूरा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल करता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन का जो मैनेजमेंट करता है या कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कंपनी का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है स्टाफ। कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एम्प्लॉय को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही अपॉइंट होते हैं। लेकिन पब्लिक कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉय अपने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हायर करते हैं, इसलिए हम इनको नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, इनको भी हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय हायर करता है, तो इसके एम्प्लॉयज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय मानते हैं। बट पब्लिक कॉर्पोरेशन लगाओ या गवर्नमेंट कंपनी, इन दोनों का अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस है, इनके रिक्रूटमेंट के खुद के नॉर्म्स होते हैं, खुद के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसलिए इनके एम्प्लॉयज को हम सिविल सर्वेंट कंसीडर नहीं करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं मानते इनके एम्प्लॉय को। उसके बाद ऑटोनॉमी। बेटा इसको फ्रीडम है? नो, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, किसी टाइप की कोई फ्रीडम नहीं है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को। इसको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, ठीक है, एक्ट में तो मेंशन है कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है, इसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है। अगर एक्ट के अकॉर्डिंग बात करें, भाई रियल की क्या होती है वो चीजें तो गलत है, लेकिन हम तो एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। इसको तो किसी टाइप की कोई फ्रीडम ही नहीं होती, या फिर भी पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, फ्रीडम होती है, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऑटोनॉमी गिवन है। उसके बाद आता है ओनरशिप। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की ओनर कौन है? गवर्नमेंट, कंप्लीटली गवर्नमेंट ओनर होती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की, ठीक है। और कहता है पब्लिक कॉर्पोरेशन की भी ओनर कौन होती है? गवर्नमेंट। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी की 51% जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के पास, और बाकी 49% प्राइवेट के पास भी हो सकती है। समझ आ गया? यहाँ कंप्लीटली ओनर गवर्नमेंट है, यहाँ भी कंप्लीटली ओनर गवर्नमेंट है,
और गवर्नमेंट कंपनी के ओनर में बेटा प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों ओनर हो सकती है, क्योंकि मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होती है तो गवर्नमेंट ओनर हुई, बाकी 49% प्राइवेट सेक्टर के पास है तो प्राइवेट सेक्टर ओनर हो गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मान लो 70% शेयर गवर्नमेंट ने परचेज कर रखे हैं तो 70% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास, 30% प्राइवेट के पास है तो प्राइवेट, यानी दोनों की ओनरशिप हो सकती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक की प्रति जवाबदेही, कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है। इट मीन्स हाईएस्ट एज वर्क ऑफ द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री, या पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ये पब्लिक में जवाब देता है, पार्लियामेंट में जवाब देता है, ठीक है। और कहता है कि भाई अकाउंटेबल, ये भी इसकी भी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, ये भी पार्लियामेंट में क्या होता है, अकाउंटेबल होता है। पार्लियामेंट में इसको भी जवाब देने पड़ते हैं, पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी होती है। और गवर्नमेंट जो कंपनी होती है, ठीक है, ये कंसर्न मिनिस्टर्स अकाउंटेबल होते हैं, अकाउंटेबल कंसर्न मिनिस्टर। अब कंसर्न मिनिस्टर को तो बेटा पार्लियामेंट में इसका भी जवाब देना पड़ता है, ठीक है। ये तो पूरा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट में पूरा जवाब देता है, ये भी पार्लियामेंट में जवाब देता है, इसका कंसर्न मिनिस्टर पार्लियामेंट में जवाब देता है। तीनों ही फॉर्म ऑफ बिजनेस की पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। आप सिंपल सा डिफरेंस भी कर सकते हो, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस की है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, अपने काम को करने की फ्रीडम किसमें होती है, ठीक है। तो कहता है इसमें तो फ्रीडम नहीं के बराबर है, कोई फ्रीडम नहीं है किसमें, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में, क्योंकि इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस तो होता नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में फ्रीडम ज्यादा होती है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी में मॉडरेट होती है, ठीक है। मॉडरेट का मतलब इसमें तो कोई फ्रीडम ही नहीं है, इसमें फ्रीडम सबसे ज्यादा है, इसमें उससे कम फ्रीडम है, मॉडरेट होती है। मॉडरेट का मतलब होता है कि भाई कुछ टोका टोकी भी है और बाकी है भी फ्रीडम, ऐसा भी नहीं कहूंगी फ्रीडम नहीं। उसके बाद सूटेबिलिटी, कहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहाँ सूटेबल है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहां सूटेबल है जहां सीक्रेसी चाहिए, जहां हमें डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीकॉम वाले बिजनेस स्टैब्लिश करने हैं, डिफेंस है, रेलवे है, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग है, इनके लिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है। पब्लिक कॉर्पोरेशन कहता है इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइजेज एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज ऑफ नेशनल प्रायोरिटी। पब्लिक कॉर्पोरेशन का बिजनेस वहां सूटेबल होता है जहां नेशनल सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है, जहां नेशनल लेवल पे काम करना होता है, ठीक है। जहां जो भी इंडस्ट्री या फिर आप कमर्शियल जो इंडस्ट्री आप ओपन करते हो, ठीक है, तो कहते हैं वो वहां सूटेबल है जहां नेशनल सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है। और कहता है गवर्नमेंट कंपनी भी इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एंटरप्राइजेज रिक्रिंग, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट कैपिटल, जहां पर डोमेस्टिक सर्विस को प्रायोरिटी दी जाती है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, कहता है गवर्नमेंट कंपनी ना सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग वहां सूटेबल होता है जहां डिफेंस का बिजनेस हो, ठीक है, रेलवे हो, ब्रॉडकास्टिंग हो, वहां डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सूटेबल है। पब्लिक कॉर्पोरेशन वहां सूटेबल है जहां नेशनल लेवल पे सर्विस देनी हो, और गवर्नमेंट कंपनी वहां सूटेबल है जहां आपको एक ही जो नॉर्मल लेवल की सर्विस होती है, जहाँ जनरल लेवल पे डोमेस्टिक लेवल पे सर्विस देनी है। ये नेशनल लेवल की सर्विस, ये डोमेस्टिक लेवल पे जहाँ सर्विस देनी होती है वहाँ गवर्नमेंट कंपनी सूटेबल है, ठीक है। तो क्लासेज मैंने अब क्या कर दिया आप लोगों को, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस थे आज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तीनों की कंपेरेटिव स्टडी भी आप लोगों को करा दी है, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से उस चीज को करें। उसके बाद हमारा अभी टॉपिक एंड नहीं हुआ है, और भी इसमें काफी क्वेश्चंस है, अभी चलेगा। 3rd चैप्टर लंबा है, इतना ज्यादा लंबा भी नहीं है, पर है अभी कम से कम 3-4 दिन की वीडियो और है, ठीक है। बट हर स्टूडेंट को जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो 3 फॉर्म ऑफ बिजनेस है बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। फिर भी स्टूडेंट्स आप लोगों को किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आता है
तो प्लीज आप मेरे पास मैसेज सेंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वॉच करने के बाद बुक से रीडिंग करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।